दोस्तों नमस्कार। आज हम वर्ग 3 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 का प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाएं, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों की मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। तो मानव विकास की अवस्था परीक्षा में जरूर आता है दोस्तों। मानव विकास की 7 प्रकार की अवस्थाएं होती है। भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। पहला, गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष। तीसरा, बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष। ये 3 प्रकार की अवस्थाओं के प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षा में, इनको ध्यान में रखना है आपको। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक और 7वां वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु पर्यंत तक। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष माना गया है, जबकि जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास आएगा परीक्षा में तो 0 से 3 वर्ष। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। ध्यान रखेंगे 6 से 12। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता जाता है। इस काल के बाद के बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किशोरावस्था में इस अवस्था को 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था व्यक्ति के बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है और किशोरों की लंबाई तथा भार दोनों में वृद्धि हो जाती है। मांसपेशियां भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु में बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु में बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है।
इसमें किशोर किशोरियों की बुद्धि का विकास, पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र एवं मित्रता प्रकटता के दौरान सामान्य सी बात है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत अच्छा है कि विकास को कौन कौन से कार्य प्रभावित करते हैं। विकास एक सतत, लगातार तथा न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है। विकास का मतलब होता है हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही विकास कहलाता है। जो हम अपने अभ्यास में, अपने व्यवहार में निरंतर नई चीज़ों को जो सीखते हैं, वही उसको हम विकास कहते हैं। यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण और अड़ोस पड़ोस का वातावरण, सीखने, परिपक्वता, अनुवांशिक करने को बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब बच्चे के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती है। विकास के विभिन्न आयाम हैं। जैसे बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं मनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शारीरिक एवं बाह्य जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के उचित समायोजन और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक विकास, मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करता है। वह अपने कार्य में किस तरह से व्यवहार में परिवर्तन करता है, कार्य को किस तरह से जल्दी करता है, उसका मानसिक विकास का पता चल जाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, उसकी सोचने की शक्ति है, निरीक्षण करने की, समस्या समाधान की शक्ति और निर्णय लेना, ये सब मानसिक विकास के लक्षण हैं। संज्ञानात्मक विकास फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उत्तम मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास की पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालक की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, उसको जानने के लिए ही हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी होने से विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं, अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता मिलती है। किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए, सहायक सामग्री, उसका शिक्षण क्या है, किस तरह का वातावरण है, संज्ञानात्मक विकास के पहलू शिक्षकों के लिए सहायक साबित होती है। चलिए दोस्तों आज इतना ही सीखते हैं। नमस्ते, सब्सक्राइब करें।